आज हम बात करने वाले हेलो एल्केन की जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया। मतलब जब आपका जो RX होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। और ये जो NaOH है वो कैसा NaOH है, एक्वस मतलब जलीय। तो जब ये RX इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये जो Na है वो इस X के साथ निकल जाता है। जो आपका Na वो किसके साथ निकल जाता है, X के साथ, और क्या बना लेता है आपका NaX प्लस। और ये जो आपका OH रहता है वो किसके साथ निकल जाता है, R के साथ। तो क्या बन जाता है आपका ROH। और ROH क्या है आपका, अल्कोहल है। क्या है, बेसिकली अल्कोहल है। हाँ, यदि इसे हम देखना चाहे तो यदि CH3 X के स्थान पे क्या ले लेते हैं, Cl BrF I जो भी लेना चाहो ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH से कराएंगे वो भी कैसा NaOH, एक्वस। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, ये जो Na है वो किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस CH3OH। और किसका निर्माण हो जाएगा आपका, मैथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। कौन सा निर्माण, मैथिल अल्कोहल का। तो जब आपकी हेलो एल्केन के साथ जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है हेलो एल्केन की, तब आपका क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल। इस अभिक्रिया को ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार केस में जब हम कन्वर्जन करने आते हैं ना तो उसमें कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमें किससे क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है आपके हेलो एल्केन से अल्कोहल। तो अब इस अभिक्रिया का सारा बहुत आसानी से ले सकते हो, एक्वस KOH। या तो आप एक्वस NaOH लेना चाहते तो और एक ऑप्शन है कि आप क्या ले लो, एक्वस KOH ले लो। चाहे तो एक्वस NaOH ले लो, एक्वस KOH ले लो। जैसे अभिक्रिया ये आपका NaOH देता है वही अभिक्रिया आपका KOH देता है। K भी Na की तरफ बर्ताव करेगा, KAX के रूप में निकल जाएगा, मतलब KX के रूप में निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका ROH बन जाएगा। हेलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। बेसिकली इसमें होगा क्या, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक आपका हेलो एल्केन RX। इसकी अभिक्रिया करेंगे हम किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड का मतलब होता है CN, जहां पर भी CN ग्रुप दिख जाए उसे क्या बोलेंगे, साइनाइड। हमें क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड, तो ये क्या हो जाएगा KCN। जब हम आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, और ये हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, अल्कोहल की उपस्थिति में करानी है, अल्कोहल की उपस्थिति में करानी वाली अभिक्रिया। तो क्या होगा आपका, ये जो आपका K है वो किसके साथ निकल जाएगा, आपके X के साथ निकल जाएगा, और क्या बना लेगा, KX बना लेगा, प्लस जो आपका CN है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका एल्किल साइनाइड। ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल, और ये क्या बन जाएगा, साइनाइड। तो जब हम आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है आपका एल्किल साइनाइड। अब यदि इसकी रिएक्शन की बात करें तो CH3Cl ले लेते हैं। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, KCN से कराएंगे। तो क्या होगा, ये जो आपका K है किसके साथ निकल जाएगा, आपके Cl के साथ, और क्या बना लेगा, KCl प्लस ये जो आपका CH3 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, CH3Cl। अब देखना, बेसिकली यहाँ पर जो हमने हेलो एल्केन लिए थे वो कितने कार्बन का लिए थे, एक कार्बन का हेलो एल्केन लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो हमें आपका मैथिल साइनाइड मिल रहा है वो बेसिकली उसमें कार्बन कितने आपके, 2 है। कार्बन कितने हैं, 2 है। इसीलिए यदि आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, है ना, कि जैसे कि आपको एथेन से प्रोपेन बनाना हो, तो आप इस अभिक्रिया का सहारा ले सकते हो। बेसिकली एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो आपको 2 से 1 कार्बन बढ़ाना है, मतलब 3 कार्बन करना है। 3 कार्बन करना है मतलब आपको इस अभिक्रिया का सहारा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने 1 कार्बन लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है आपका क्या, मैथिल साइनाइड, वो कितने कार्बन का प्राप्त हो रहा है, 2 कार्बन का। तो कहीं पर भी यदि कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो आप KCN से अभिक्रिया करा सकते हो, सीधे आपकी कार्बन की संख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल। तो आपका क्या, किसका निर्माण हो जाएगा, आपके मैथिल साइनाइड, और साथ ही साथ KCl का निर्माण हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। जब हम आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सिल्वर साइनाइड। हेलो एल्केन क्या होता है आपका RX, और इसकी अभिक्रिया जब हम सिल्वर साइनाइड अर्थात AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में। तब क्या होता है, देखना, बेसिकली जो आपका Ag है वो किसके साथ निकल जाता है, X के साथ निकल जाता है, और क्या बना लेता है आपका AgX बना लेता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो R के साथ है वो कौन जुड़ेगा, CN नहीं जुड़ेगा, NC जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, NC, ये RNC।
मतलब कि एल्किल आइसोसाइनेट। CN का मतलब क्या होता है? साइनेट। लेकिन यदि NC हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोसाइनेट। तो बेसिकली जब हम आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर साइनेट के साथ कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनेट, साथ ही साथ AgX बनता है। इसकी यदि हम अभिक्रिया देखें तो हम ले लेते हैं आपका CH3, X के स्थान पर ले लेते हैं आपका Br, प्लस इसकी अभिक्रिया कराते हैं आपके AgCN से, किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में। तो अल्कोहल की उपस्थिति में जैसे कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? CH3NC। क्या बनेगा? CH3NC। CH3 क्या होता है? मैथिल। NC क्या होगा? आइसोसाइनेट। तो ये क्या हो गया? मैथिल आइसोसाइनेट। प्लस आपका क्या बनेगा? AgBr। क्या बनेगा? AgBr। अब यहाँ पर एक बात को याद रखना, जब हमने पोटेशियम साइनेट से अभिक्रिया कराए थे तो आपका कौन सा यौगिक बना था? CH3CN बना था। तो बेसिकली कार्बन की संख्या में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। बेसिकली कार्बन की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही थी? वृद्धि वो हम इसीलिए मान रहे थे क्योंकि CH3C के साथ डायरेक्ट जुड़ा था, लेकिन यहां पर ऐसा काम नहीं हो रहा है। यहां पर CH3 के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा है? आपका N जुड़ा है, ना कि C। तो यहां पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी श्रृंखला वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि आपका एक कार्बन से 2 कार्बन हो रहा है। कब होता? जब आपका C डायरेक्ट जुड़ रहता है CH3 से। हाँ, तो यदि श्रृंखला वृद्धि करना हो आपको तो इस अभिक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो KCN वाली अभिक्रिया है उसका उपयोग कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें श्रृंखला वृद्धि होती है। देखो, एक का क्या हो गया? 2। यदि हम यहाँ पे बात करें तो 1 का 2 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग मत करना, उसका उपयोग कर सकते हो। जब आपका हेलो एल्केन पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखना, हेलो एल्केन मतलब RX। जब ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब होता है KNO2, नाइट्रेट ग्रुप का मतलब होता है NO2 माइनस। तो बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? KNO2। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो देखना बेसिकली होता क्या है, आपका जो X रहता है वो किसके साथ निकल जाता है? K के साथ, और क्या बना लेता है? आपका KX बना लेता है। साथ ही साथ देखना यहाँ पर जो आपका NO2 है उसे हम ऐसे बना सकते हैं, या 2 तरीका है बनाने के, या तो हम ऐसे बना ले ऐसा, या फिर और एक तरीका होता है आपका N डबल बॉन्ड O। 2 तरीके से बना सकते हैं। ये जो आपका नाइट्राइट है इसे हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला तरीका ऐसा बना लो, या आप क्या बना लो? ऐसा बना लो। ऐसा कब बनाएंगे? जब आपका नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा? बंद बना रहा होगा। जब आपका नाइट्रोजन बंद बना रहा होगा तो आपको इसे काम में लेना है, लेकिन जब आपका ऑक्सीजन बंद बना रहा होगा तो आपको इसे काम में लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन इस R के साथ बंद बनाता है, तो यहाँ पर क्या होता है? RON डबल बॉन्ड O, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो RONO, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जब आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया KNO2 के साथ कराते हैं तो आपके KX का निर्माण होता है, साथ ही साथ किसका निर्माण होता है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है। हाँ, इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा आपका? जैसे कि ले लेते हैं हम CH3Br, इसकी अभिक्रिया जब हम KNO2 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका? सबसे पहले तो KBr, ये वाला K इस Br के साथ निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा आपका? CH3ONO, मतलब कि मैथिल नाइट्राइट का निर्माण होगा। देखो, जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, मतलब RX मतलब हेलो एल्केन, जब इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में। यहाँ पर आपको अल्कोहल लेना जरूरी है। अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? बेसिकली ये जो आपका Ag है वो किसके साथ निकल जाता है? X के साथ निकल जाता है, और क्या बन जाता है आपका? AgX बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका R है उसके साथ कौन जुड़ता है? NO2 जुड़ता है। कौन जुड़ता है? NO2, और क्या बना लेता है? RNO2। जब हमने किससे कराए थे? पोटेशियम नाइट्रेट से कराए थे, तो कौन जुड़ रहा था R के साथ? आपका O जुड़ रहा था, इस प्रकार से जुड़ रहा था ना। लेकिन यहाँ पर कौन जुड़ेगा आपका? R के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा डायरेक्ट, डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्रो। क्या कहेंगे इसे हम? एल्किल नाइट्रो। बेसिकली जब आपका N डायरेक्ट जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? नाइट्रो। लेकिन यदि O जुड़े तो उसे क्या कहेंगे? नाइट्राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3I ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? AgNO2 से, किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में।
तो क्या होगा आपका CH3NO2 का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे नाइट्रोमेथेन। साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, AgI का। ये AgI निकल जाएगा, CH3NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये AgI।